खबरों में आगे बढ़ेंगे। चुनावी साल में आखिरी सत्र आज होगी। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन होगा। सदन की कार्यवाही अब से बता दें कि शुरू हो चुकी है। सदन में हंगामे के भी आसार हैं। सदन में आज 3 विधेयक चर्चा के बाद पारित किए जा सकते हैं। तारांकित प्रश्नों की सूची में कुल 23 प्रश्न शामिल हैं। तो विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और बड़ा अपडेट आपको बता दें, सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 3 विधेयकों पर आज चर्चा की जाएगी। 3 विधेयक पटल पर रखे जाने हैं और बताया जा रहा है कि आज इन 3 विधेयकों को पारित भी किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की ओर से भी तैयारियां पूरी हैं। कौन कौन से वो बड़े मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आज बीजेपी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि इससे पहले की कार्यवाही जो हमने देखी थी, वहां पर कई सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी हमलावर नजर आई। कर रखा है तो विधानसभा का सत्र चूंकि संक्षिप्त सत्र है, हम प्रतिदिन ज्वलंत मुद्दों के आधार पर, एक मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। आज कानून व्यवस्था को लेकर हमारे कई मान्य सदस्यों ने स्थगन का प्रस्ताव दे रखा है। हम उस पर चर्चा करके राजस्थान में जर्जर कानून व्यवस्थाएं हैं, उसकी कलई खोलने का काम करेंगे। प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने स्थगन दिया है। हम चाहेंगे आसन से कि स्पीकर महोदय हमारे तमाम विधायकों के स्थगन को स्वीकार करें और हमें बोलने का अवसर दे। जब हमारे माननीय विधायक स्थगन के ऊपर बोलने के उपरांत सरकार जवाब देती है और जवाब तर्कसंगत रूप से देती है, घटनाएं आपराधिक, उनके अंदर सरकार ने क्या कार्रवाई की, सरकार की कहा लचीलापन रहा और तर्कसंगत जवाब देता है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार बेतुके तर्कों के आधार के ऊपर अब जवाब देगी, हम कतई सुनने के लिए तैयार नहीं। आज राजस्थान में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बुरी स्थिति है, पूरी और अराजकता फैल रही है और लगभग राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से 56% लोग किसी न किसी तरह से इस कानून व्यवस्था के कारण प्रभावित हुए हैं। चाहे वो लूट हो, चाहे खसोट हो, चाहे गैंगवार हो, चाहे बलात्कार हो, किसी न किसी रूप में, चाहे चोरी हो, इन सब में 56% लोग प्रभावित होते हैं। और आज 70% लोग लॉ एंड ऑर्डर को आउट ऑफ कंट्रोल मानते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति की बात जो बीजेपी वाले करते हैं, घटना होती है, घटना के बाद तुरंत एक्शन कांग्रेस की सरकार लेती है। अपराधियों को ठोककर बंद करना, जेल की सलाखों में पीछे डालना, उनको सजा करवाना, ये सरकार की जिम्मेदारी, उस पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं। तो 3 विधेयक चर्चा के बाद आज पारित किए जा सकते हैं। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र, क्योंकि चुनावी साल का ये आखिरी सत्र है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये सदन में आखिरी सत्र होगा। कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 3 खास विधेयकों पर आज चर्चा की जाएगी और इसके साथ साथ बीजेपी की ओर से भी पूरी तैयारियां हैं। कई बड़े मुद्दों को लेकर आज फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले के सत्र की बात करें, जो कार्यवाही की गई थी, उस दौरान भी बीजेपी ने जमकर हंगामा किया था और बीजेपी वेल तक में उतर आई थी। जमकर वो हल्ला देखने को मिला और इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया था। आज दोबारा से सदन की ये कार्यवाही शुरू की गई है, लेकिन बीजेपी के सामने भी अभी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हो सकते हैं बीजेपी के सामने जिसे लेकर सरकार को घेरा जाए। अब सरकार को बीजेपी के सवालों का जवाब देना होगा। तो प्रश्नकाल के साथ विधानसभा के कार्यवाही की शुरुआत हुई है। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी वो तमाम बड़े मुद्दे उठाने की कोशिश करेगी जिसे लेकर आगामी चुनाव में भी बीजेपी मैदानों में उतरने वाली है और सरकार के सामने बड़ा चैलेंज ये होगा कि कैसे उन प्रश्नों के जवाब पेश किए जाए। 3 खास विधेयक भी आज प्रस्तावित हैं और इसे लेकर चर्चा की जा रही है। मिलेट्स की प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर अनुदान। नंबर 3, बाजरा व अन्य मिलेट के संवर्धन, प्रोत्साहन एवं नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। खंड 2, जी हां, रागी, कंगनी, सावा, चीना, कोदो, कुटकी फसलें मिलेट्स के अंतर्गत शामिल है। इनकी पोषण
गुणवत्ता के बारे में जन जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 3 राज्य की बीज उत्पादक संस्थाओं राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के पास छोटे अनाजों जैसे रागी, कंगनी, सावा, चीना, कोदो, कुटकी का उन्नत बीज उपलब्ध नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो छोटे दान रागी, कंगनी, सावा, चीनी, कोदो, कुटकी के बारे में पूछा है। इन्होंने इस फसल को राजस्थान मिलकेट्स प्रोत्साहन में घोषणा में सम्मिलित किया गया है, लेकिन इसके बारे में किसी तरह का कोई विवरण नहीं दिया गया। बीज उपलब्ध है या नहीं, या अब तक इसके बारे में क्या कार्रवाई की गई? लिख रखा उपलब्ध नहीं है जी। इसी संख्या में लिख रखा उपलब्ध नहीं। उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध तो कराना पड़ेगा सर। ये तो एक माननीय मंत्री जी जनजाति लोगों के लिए बहुत माननीय मंत्री जी, जैसा कि मैंने बताया जवाब में ही कि हमारे पास इनका बीज उपलब्ध नहीं है, पर हमने हैदराबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च से कुछ बीज विकसित करने के लिए राजस्थान में मांगे और उन्होंने दिए भी हैं। विभाग कोशिश कर रहा है कि उन बीजों को हम तैयार करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये इसके बारे में मुझे कहना है। वैसे भी मिलेट्स के बारे में 2023 पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। एक बुकलेट भी हमने विभाग की तरफ से निकाली है। मैं सभी मान्य सदस्यों को कहना चाहूँगा कि ये बुकलेट आज हम सबको सर्कुलेट कर रहे हैं पक्ष और विपक्ष की लॉबी में। अभी इसके बाद में क्वेश्चन आवर के बाद में सभी को मिल जाएगी। इसमें पूरी जानकारी हमने इसमें दी है। माननीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय की इस मिशन के लिए घोषणा है 22-23 की, 1 साल पहले की, और इन्होंने लिखा है कि घोषणा में उन्होंने कहा कि आप लघु सीमांत उन्नत किस्म के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, और आज आप 1 साल बाद कह रहे हैं कि बीज उपलब्ध नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि मिलेट्स की 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना का अनुदान, तो आप मुझे बताएंगे कितनी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए कितनी कितनी राशि आपने दे दी? नंबर 1 बात, क्या 2022-23 निकल गया, अब आप अनुदानित दरों पर इन छोटे किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार की है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, ये जो क्वेश्चन है ये खास तौर से टीएसपी क्षेत्र का है, और जैसा कि मैंने बताया कि टीएसपी क्षेत्र में 99% जो बुआई होती है वो मक्का की होती है और मिलेट्स का उपयोग कम होता है। ये जो छोटे बीज हैं इनके बारे में मैंने बताया कि इसके बीज हमने अभी जो विकसित बीज है मंगवाए। जो आपने इकाइयों की बात की उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत मिलेट्स की प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए किसी भी जिले से आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। कुछ जो अलग प्राइवेट कंपनियां हैं किसानों ने नहीं दिए सर, पर उसके बाद में 20 ऐसी प्रसंस्करण इकाइयों के आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य उसमें मिलेट्स भी शामिल है और अन्य खाद्य सामग्री भी शामिल है। खाद्यान्न के साथ साथ मिलेट का उपयोग भी कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है। इनमें से 11 इकाइयों के लिए 3,37,00,000 रुपए की अनुदान सहायता हमने दी। अगला प्रश्न रामलाल मीणा। अगला प्रश्न श्री अभिनेश महर जी। 450 खंड 1 माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य बजट 2021-22 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार 40 हैंडपंप एवं 10 नलकूप लगवाए जाने की घोषणा की गई थी। उक्त बजट घोषणा के अनुपालन में विभाग द्वारा चूरू जिले में 69 नलकूपों एवं 44 हैंडपंपों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई। विधानसभा वार विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2 उक्त घोषणा के अनुपालन में विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में 10 नलकूपों एवं 14 हैंडपंपों के निर्माण की स्वीकृति विभाग द्वारा जारी की गई, जिनमें से सभी 10 नलकूपों व 9 हैंडपंपों को निर्मित किया जाकर चालू किया जा चुका है। कोई भी नलकूप विद्युत संबंध के अभाव में चालू किया जाना शेष नहीं है। विवरण परिशिष्ट ब व स पर संलग्न है। खंड 3 उपरोक्तानुसार विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में स्वीकृत सभी 10 नलकूपों को निर्मित किया जाकर चालू किया जा चुका है। स्वीकृत 14 हैंडपंपों में से 9 हैंडपंपों को निर्मित किया जाकर चालू किया जा चुका है। शेष 5 हैंडपंपों के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं, जिन्हें दिनांक 31/7/2023 तक निर्मित कर चालू किया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट ब व स में निहित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं
कि 2021-22 की घोषणा 2023-24 में शुरू, ये 2 वर्ष पूरे हो गए और 2 वर्ष पूरे होने के बाद में भी मेरे प्रश्न पूछने के बाद ये जो 10 नलकूपों का बिंदु संख्या 3 में दिया है, ये उसके बाद में अब शुरू किए गए हैं, उसमें बाकी थे। आप जांच करवाएं मंत्री महोदय। नंबर 2 बात, स्वीकृत हैंडपंपों में से आपने स्वयं ने कहा है कि 9 हैंडपंप निर्मित किए जाकर चालू किए जा चुके हैं, 5 शेष हैं जिनके ऊपर 2 वर्ष बाद में अभी 31/7/2023 तक निर्मित किया जाना प्रस्तावित है, अभी तक चालू नहीं हुए। मैंने पूछा मेरे मूल प्रश्न में कि क्या इनमें जो देरी हुई है, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए घोषणा थी, जो इसके अंदर देरी प्रश्न पूछ रहे हैं बेटे, जे देरी के उसमें कार्रवाई करेंगे क्या? तो ये आप अधिकारियों की बिल्कुल आप प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 10 नलकूप चालू किए गए वो इसका विवरण मैंने दिया है। ये 2023 में 2022 में चालू हुए और जिन 5 हैंडपंपों की आपने बात कही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि निश्चित रूप से इसके अंदर इतना विलंब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पहली बात तो यह कि ये 5, इनमें से 3 की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी, 2 की ड्रिलिंग चल रही है और 31 जुलाई तक हम कोशिश करेंगे कि ये 5 के 5 हैंडपंप चालू हो जाएं। दूसरी बात आपने जो कही अधिकारियों की, हमने एससी को नोटिस जारी किया है कि भाई इसके कारण बताए जाएं। अगर कारण संतुष्टिपूर्ण नहीं हुए तो आप निश्चित मानिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। अगला प्रश्न सुरेश टाक, संख्या 451। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, राज्य में गत 3 वर्षों में दलहन तिलहन की खरीद हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कुल 633 व खाद्य विभाग द्वारा 108 नवीन समर्थन मूल्य खरीद केंद्र खोले गए थे। वर्षवार विवरण इस प्रकार है। 2021 में 611 और खाद्य विभाग द्वारा 51, 21-22 में सहकारिता विभाग द्वारा 2 और खाद्य विभाग द्वारा 3, 22-23 में सहकारिता विभाग द्वारा 2 और खाद्य विभाग द्वारा 54। इस प्रकार से कुल 633 और 108 खोले गए हैं। सहकारिता विभाग द्वारा खोले गए नवीन क्रय केंद्रों का जिलेवार